ये जो कानून है ना, कब्जा करने वाले को होश ठिकाने लगा देगा। लेकिन ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये कौन सा कानून है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की ज़मीन पर अगर अवैध तरीके से, अगर कोई भी है, अगर अवैध कब्जा कर लिया है, तो ये कानून जो है उसको अब यहाँ पर होश ठिकाने लगा देगा। बीएनएस की नई धारा है। ये धारा अगर आप जान जाएंगे और ये धारा अगर लग गया उसके ऊपर ना, तो वो व्यक्ति नहीं बचेगा। अक्सर आप देखते हैं गांव में ज़मीन कब्जा को लेकर विवाद होते रहता है, और दो लोग आपस में, दो परिवार हैं या दो पड़ोसी हैं, आपस में लड़ गए, विवाद हो गया। फिर वो क्या होता है कि लोग मामला को लेकर थाना में चले जाते हैं, क्योंकि मामला मारपीट से संबंधित है। जहां पर मामला मारपीट से संबंधित है वहां पुलिस की इंक्वायरी होगी कि ऐसा नहीं किसी प्रकार का कोई घटना घटे। पुलिस प्रशासन को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, किसी को जमीन दिलाने का अधिकार नहीं है, किसी का यहाँ पर जो है मालिकाना हक तय करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि अगर किसी प्रकार का कोई घटना घटने की संभावना है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है यानी पुलिस की इंक्वायरी होगी और पुलिस के द्वारा ये तय किया जाएगा कि देखें मामला शांतिपूर्ण रहे, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हो। उसके लिए पुलिस के द्वारा रोक लगा दिया जाता है, यानी ताकि रोकथाम करना है, ताकि लोग आपस में लड़े नहीं। मामला को आप उस तरीके से ले जा सकते हैं जहां से आपके समस्या का हल निकले। अब है कि इसमें बीएनएस की धारा, आखिर कौन ऐसी धारा है जो कि अगर किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के ऊपर अगर ये लगा दिया गया ना, तो अब वो बच नहीं सकता है। मतलब ये हो गया ना कि अब अगर ये धारा आपके ऊपर लग जाएगा तो आप एक तो जेल जाएंगे, साथ में आपको जुर्माना जो है वो भी लगेगा, और जमीन तो गया हाथ से, जमीन यहाँ पर भी गया, जेल भी जाना पड़ा, जुर्माना भी लग गया। तो ये जो है बीएनएस की धारा को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या प्रक्रिया है, कैसे ये धारा जो है लगाया जाएगा। देखें विवाद होता है, मामला जब ये होगा कि थाना से किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकला ना, तो फिर मामला जो है जमीन मालिक को लगा कि अब ऐसा करते हैं, किसी वकील से संपर्क करते हैं। मामला वकील से संपर्क किया और ये मामला जो है ये कोर्ट में लेकर अब चले गए। अब इनका मामला कोर्ट में लंबित है। अब कोर्ट में जो है सुनवाई के बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप गलत किए होंगे तो आपको सजा भी दिया जाएगा। अगर आप गलत किए होंगे, किसी को परेशान किए होंगे, तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आप ऐसा किए होंगे तो आपका जो है एक तरह से जो व्यक्ति है उसको टाइटल वापस दिया जाएगा। उस व्यक्ति पर जो ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है उसका पोजीशन जो है यहाँ पर वो वापस दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब देखें इन सभी सिचुएशन, इन सभी कंडीशन में यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरकार का जो निर्णय है, यानी सरकार का एक तरह से जो प्रयास है, सरकार का प्रयास क्या है कि जमीन पर जो भी व्यक्ति कब्जा किया हुआ है ना, ठीक है, उसका समस्या अगर एक यहाँ पर देखा जाए तो समस्या धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है। और ये समस्या सरकार के द्वारा जो है इसलिए खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि दस्तावेज अब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं, लोग आसानी से घर बैठे देख सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो वो भी जो है आसानी से पता लगा पाएंगे। तो ये है यहाँ पर कि समस्या धीरे धीरे जो है ये इनका खत्म हो रहा है। यदि आपके साथ धोखा हो गया, मान लेते हैं किसी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ जो है ना जालसाजी हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति है उसके साथ अगर यहाँ पर जो है ना धोखाधड़ी हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति है कि मान लेते हैं उसके ऊपर जो है ना आपराधिक जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो व्यक्ति है उसको क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए। अब बात करेंगे सबसे पहले, अब पहला जो धारा है यहाँ पर, वो जो अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति है ना, उसके ऊपर वर्तमान में अगर जो पहले की है जो आईपीसी की जो धारा है ये 406। अब इसके बाद ये जो इसकी नई धारा है ना, यहाँ पर जो नई धारा है वो है यहाँ पर बीएनएस की धारा 316। अब इसमें है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सीधा समझ लेना कि आपने उसको जमीन दे दिया भरोसे पर, अब वो क्या किया, यहाँ पर भरोसे पर आपने दिया, अब वो व्यक्ति क्या किया, आपका भरोसा तोड़ दिया, है ना, तोड़ दिया भरोसा। तो ये ऐसे सिचुएशन में जो है आप ये धारा लगवा सकते हैं।
यानी कोई दिए भरोसा तोड़ने का मतलब हो गया कि पैसा हो गया, संपत्ति हो गया, दस्तावेज हो गया, इसमें आपने विश्वास किया था उसके ऊपर, लेकिन वो आपके साथ विश्वासघात कर दिया। अब ये अगर ऐसा करता है ना, तो वैसे व्यक्ति को यहाँ पर जो है 5 जो साल है ना, 5 साल तक का जो है सजा हो गया। साथ में वैसे व्यक्ति को जो है यहाँ पर जुर्माना हो गया, और साथ में यहाँ पर ये हो गया दोनों, ठीक है, कि 5 साल तक सजा हो गया, जुर्माना दोनों जो है लगाया जा सकता है। तो इसलिए ये अगर आप किसी के भरोसे पर आपको ज़मीन उपयोग करने के लिए दिए थे, लेकिन आपने क्या किया, भरोसा तोड़ दिया, आप ज़मीन खाली करने को तैयार नहीं है, अगर ये धारा लगवा कर आपके ऊपर केस फाइल कर दिया जाए ना, तो 5 साल तक आप जेल में रह सकते हैं। तो इसलिए अब इसमें बचने का, पहले देखें आईपीसी के जो धारा 406 है ना, इसमें पहले 3 वर्ष था, अब इसको बढ़ाकर जो है 5 साल तक कर दिया गया। अच्छा, मन में आएगा और कौन सा सिचुएशन है, जमीन खरीदने के लिए आपने एग्रीमेंट बनवा लिया, एग्रीमेंट बनवा कर आपने क्या किया कि उस व्यक्ति को आपने एडवांस कर दिया। बहुत लोग ऐसा करते हैं, एडवांस कर दिया। तो एडवांस यहाँ पर क्या हो गया कि पैसा एक तरह से वो लिया, लेकिन एडवांस जो पैसा लिया किस लिए, जमीन देने के लिए। यहाँ पर ना जमीन दी, ना जमीन दी, और ना यहाँ पर पैसा लौटाया, पैसा लौटाया। तो देखें, अब लोग आरोप लगाएगा, कानूनी प्रक्रिया में जाएगा, तभी आप सोचेंगे कि एक शिकायत करें तुरंत जो है वो व्यक्ति जेल चला जाए, जब तक वो झूठा भी तो हो सकता है। तो इसलिए कानूनी प्रक्रिया बेहद जरूरी है। तो इसलिए ना जो है ना, एडवांस पैसा के केस में ना जमीन दी ना पैसा लौटाया ना, तो वो आज वर्तमान में वो 5 साल तक जेल में रह सकता है। अगर उसके ऊपर वर्तमान में बीएनएस की धारा अगर 316 लग गया, तो 5 साल तक जो है, यानी ये शुरुआत में है, ये शुरुआती दौर है, धोखा देने की नीयत अगर किसी का है, ना जमीन दे रहा है ना पैसा लौटा रहा है, तो उसको जब जेल होगा तो झेलेगा। जेल जो जाता है उसको समझ में आता है कि वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ कैसे जीवन व्यतीत होता है, और साथ में जो है पैसा तो वापस करना भी पड़ेगा, तो पैसा भी करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से कोई अगर ज़मीन खरीदने में आपसे एडवांस लेकर ठग लिया है तो वो बच नहीं सकता है। अब यहाँ पर जो है वो अगर देखा जाए तो दूसरा जो है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा आईपीसी की धारा जो है, धारा 420। अब ये आईपीसी की धारा 420 है, लेकिन पता है आपको नया में अब यहाँ पर बीएनएस की धारा क्या हो चुकी है। तो बीएनएस की जो धारा है वर्तमान में अगर देखा जाए तो वो क्या है, और कौन सी ऐसी धारा है जो कि 420 के अंतर्गत लाई गई है, तो ये धारा 318 है। अब ये मामला लेकिन वही है, बीएनएस की जो धारा 318 है, कोई भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं किसी को क्या करता है, धोखा देता है, कोई भी व्यक्ति जो है ना किसी को पैसा का अगर लेन देन करता है, उसके बाद दस्तावेज गलत तरीके से दस्तावेज हासिल करता है और किसी को नुकसान उससे पहुंचता है, मतलब जो भी किया गया धोखे से किया गया, पैसा ठग लिया गया, जाली दस्तावेज तैयार करा लिया गया, तो ये बीएनएस की धारा 318 के अंतर्गत जो है अपराध है। अब इसमें भी जो सजा है वो देखने को मिलेगा कि 5 साल तक का सजा है, प्लस जो है उसमें जुर्माना भी लगाया जाएगा, दोनों भी लगाया जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं ना कि ये जो 420 वाला धारा है ना, कोई अगर आपके ज़मीन का फर्जी कागजात बना लिया, फर्जी दस्तावेज अगर कोई बना लिया है, उसके बाद कोई गलत जो है जमाबंदी कायम करा लिया, मतलब रसीद जो है ना गलत तरीके से जो हिस्सेदार है वो कटा लिए हैं, जबकि नहीं कटाना था उनको, बिना बंटवारा का जमीन है। उसके बाद गलत खतियान दिखाकर, फर्जी खतियान दिखाकर जो है उन्होंने ज़मीन का कोई रसीद कटा लिया है, ठीक है। और अगर कोई ज़मीन पर पहले से रोक लगा हुआ, पहले से यहाँ पर रोक लगा है या विवाद है, लेकिन फिर भी क्या किया, उसको यहाँ पर उसका सौदा हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है, ऐसा सिचुएशन में ये धाराएं जो है वो लगाए जाते हैं। तो फिर ये अगर धारा लगेगा ना, तो फिर व्यक्ति जो है वो बच नहीं सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको 5 साल तक का जो है सजा होगा।
उसके बाद यहाँ पर देखें बात करेंगे सबसे पहले जो है अब जो नई धारा है और जो पहले से आईपीसी की धारा है, तीसरा एक धारा और आप लगा सकते हैं, वो है यहाँ पर आईपीसी की जो धारा है वो 467 और आईपीसी की जो धारा 467 है वो बीएनएस की जो धारा है यहाँ पर वो 334 में देखने को मिलेगा। अब ये जो वर्तमान में आईपीसी की धारा है वो 467 और बीएनएस में कितना है 334, ये भी आप लगा सकते हैं। अब ये कब लगेगा? अगर आप जो है ना जमीन का कोई जो है रजिस्ट्री कराता है, यानी जो बोलते हैं जमीन का सेल डीड। अब ये कीमती मतलब जमीन है और कीमती जमीन, अधिक कीमत की जमीन है, फर्जी कोई वसीयत बना लिया और फर्जी ये सब जो है ना जो किया है वो फर्जी तरीके से किया है। वसीयत जो विल है यहाँ पर, ये इसमें जालसाजी हुई है, कोई जो है वसीयत गलत तरीके से बना लिया। अब इस सभी लोग जमीन का पट्टा जो है गलत तरीके से जो है कायम करा है। उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल, पावर ऑफ जो अटर्नी होता है कि अब ठीक है कोई कंपनी पावर दे दिया कि आप हमारी संपत्ति को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो ये जो भी किया गया ना इसका गलत इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर जो है झूठे तरीके से कंपनी का मालिक जो दूसरे देश में रहता है वो इस देश में प्रॉपर्टी खरीदने नहीं आ सकता, कंपनी को प्रॉपर्टी खरीदनी है अपने कंपनी के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में जो उनके एक तरह से स्टाफ होते हैं उनको पावर ऑफ अटर्नी, जो उनके ऐसे कह सकते हैं विश्वासी स्टाफ है, उनको दिया गया कि नहीं ठीक है आप खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें लोग धोखाधड़ी जालसाजी जो है करने लगे, तो अब पनिशमेंट तो है और पनिशमेंट जो है यहाँ पर वर्तमान में जो धारा है 334 उसमें 10 साल है ना, या आजीवन भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा, जुर्माना भी लगेगा। तो ये एक प्रकार का देखें तो यहाँ पर ये गंभीर अपराध है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि आखिर जो धोखाधड़ी है उसका क्या परिभाषा है, धोखाधड़ी किसको कहते हैं? तो देखें यहाँ पर जो धोखाधड़ी की अगर बात कर रहे हैं, धोखाधड़ी, तो धोखाधड़ी जो है ना वो ऐसा नहीं है कि कोई पैसा वापस नहीं किया, पैसा वापस नहीं किया, सिर्फ यही धोखाधड़ी, ये तो है ही। उसके बाद जो है ये वादा तोड़ दिया, ये भी धोखाधड़ी है। साथ में अगर ये है ना वादा करते समय जो है ना उनकी नीयत भी देखा जाता है और वो यहाँ पर अगर उसका नीयत गलत है तो वो भी एक प्रकार का धोखाधड़ी है। अच्छा, ये सारा कुछ करने के लिए, प्रक्रिया करने के लिए ये सारा कुछ एक पहला जो है वो होता है एफआईआर, बेहद जरूरी होता है कि ये इसमें हुआ कि धोखा कब कैसे दिया गया, कौन सा झूठ यहाँ पर बोला गया, शुरुआती नीयत उसकी क्या थी और नुकसान कितना हुआ। तो ये हो गया कि एक तो कैसे धोखा दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा झूठ बोला गया है, उसके बाद उसकी नीयत हो गई और आखिर उसका जो है यहाँ पर नुकसान कितना हुआ। ये सारा कुछ देखकर ही निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।